नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2023 के संबंध में हम आपको लगातार मासिक आधार पर महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन भेज रहे हैं। इस बार हम 15 मार्च से लेकर के 21 मार्च 2023 तक के बीते सप्ताह में जो उत्तराखंड में घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं के आधार पर प्रश्नों को आपको प्रेषित कर रहे हैं। ये अवश्य ही आपको आने वाली परीक्षाओं में बेहद मददगार साबित होंगे। इस वीडियो का पहला प्रश्न हम देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या किया जा रहा है। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठकर आया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आने वाली परीक्षाओं में किसी ना किसी परीक्षा में ये प्रश्न बनेगा। और इस राज्य का जो योजना आयोग है, इस योजना आयोग का नाम परिवर्तित किया जा रहा है। जिस तरह से नीति आयोग बदल कर रखा गया था, राष्ट्रीय आयोग जो हमारा योजना आयोग था उसका नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया था, इसी प्रकार उत्तराखंड में भी हमारे योजना आयोग का नाम बदलकर नया नाम रखा जा रहा है और वो नाम रखा जा रहा है सेतु। सेतु तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आया है इस सप्ताह में कि उत्तराखंड में चैत्र नवरात्र उत्सव 2023 जो कि मनाया जाता है। चैत्र में नवदुर्गा के जो उपवास रखे जाते हैं उसको किस रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। नारी सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण की दिशा में इसको देखा जा रहा है। तो ये इसका उत्तर है नारी शक्ति महोत्सव। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड की नई पर्यटन पॉलिसी की घोषणा कर दी गई है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नई टूरिज्म पॉलिसी उत्तराखंड की घोषणा की गई है। यह किस वर्ष तक लागू होगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये पॉलिसी साथियों 2023 तक लागू होगी और ये 7 वर्षों के लिए पॉलिसी बनाई गई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख, उत्तराखंड के किस पर्व को बाल पर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। ये भी साथियों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत हॉट क्वेश्चन है। ये निश्चित रूप से किसी न किसी परीक्षा में आएगा। किस पर्व को बाल पर्व के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। साथियों, फूलदेई जो चैत्र मास में फूलदेई पर्व मनाया जाता है उस पर्व को राज्य में प्रतिवर्ष अब बाल पर्व के रूप में मनाया जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आया है। आगे देखते हैं। राज्य की पर्यटन नीति के अनुसार प्रदेश के जिलों को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। तो साथियों 3 कैटेगरी में, ए बी सी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इनमें अलग अलग जनपदों के अलग अलग स्थान ए बी सी कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। अगला देखते हैं। पर्यटन में राज्य में पर्यटन सेक्टर में सब्सिडी की व्यवस्था की गई है, कितनी की गई है। तो 25 से 50%, 10 से 20%, 25 से 75% या 100%। साथियों, पर्यटन सेक्टर में जो सब्सिडी की व्यवस्था इस बार की गई है वो 25 से लेकर के 50% तक की गई है। ये इसका सही उत्तर आ रहा है। आगे देखते हैं। पर्यटन नीति के अनुसार राज्य में अधिकांश एडवेंचरस खेलों पर कितनी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। जो साहसिक खेल हैं उनमें जो है कितनी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। तो ये आंसर जो है वो 100% पर जाता है, यानी कि 100% सब्सिडी का कुछ क्षेत्रों में या कुछ एडवेंचरस खेलों में पूरी तरह से उसको सब्सिडाइज किया गया है। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के किस स्थानीय अनाज को क्रय करने का निर्णय लिया गया है। एक बार फिर से मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रख रहा हूं। स्थानीय जो हमारा उत्तराखंड का जो अनाज है, मंडुआ को खरीदे जाने की सहमति केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में बीते दिनों पर्यावरण से जुड़े किस अधिनियम में बदलाव किया गया है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन से अधिनियम में बदलाव किया गया है जो कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। तो इस संबंध में वन संरक्षण अधिनियम 1948 और उत्तर प्रदेश निजी वन संरक्षण अधिनियम 1997 दोनों में ही परिवर्तन किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा निकलकर। उत्तराखंड टी प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव के अंतर्गत पेड़ काटने पर सजा के संबंध में क्या सत्य है। साथियों, अभी जिस प्रश्न की हम पीछे चर्चा कर रहे थे वही प्रश्न से जुड़ा हुआ है प्रश्न भी है कि उत्तराखंड में जो टी प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें अभी बदलाव किया गया है और उसके बदलाव के उपरांत जो पेड़ों को काटने की सजा का प्रावधान था उसमें क्या बदलाव किया गया है, उस संबंध में क्या सत्य है ये पूछा जा रहा है। कारावास समाप्त कर दिया गया है, बिल्कुल सही किया है।
और उसके अलावा जुर्माना 2 गुना कर दिया गया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार जो है 1 एवं 2 ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जुर्माने की बात जहां तक है, पहले 100 रुपए जुर्माना हुआ करता था, अब इसको दुगुना करके 200 रुपए जुर्माना करने की बात हुई है। अगला देखते हैं, स्थानीय अनाजों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है राज्य में। साथियों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है स्टेट मिलेट मिशन। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको आने वाली परीक्षा में निश्चित रूप से आने की संभावना रहेगी। आगे देखते हैं, उत्तराखंड में शराब बिक्री पर कौन सा उपकर आरोपित कर दिया गया है। शराब बिक्री पर नई शराब पॉलिसी भी बनाई गई है अगले वर्ष के लिए, और उसमें शराब पर एक सेस लगा दिया गया है। वो सेस कौन सा है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। गौ संरक्षण उपकर लगाया गया है। साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी। उत्तराखंड पुलिस का फॉलो योर लाइन्स अभियान किससे संबंधित है। ये पिछले दिनों में अखबारों में बहुत चर्चा में रहा और क्षेत्र में भी बहुत चर्चा में रहा। तो ये फॉलो योर लाइन्स क्या है, रेलवे फाटक पर जाम से निपटने के लिए कतारबद्ध खड़े होने का अभियान है। ये अभियान साथियों बहुत चर्चा में पिछले दिनों रहा और ये उत्तर इसका सही है। आगे देखते हैं, उत्तराखंड पुलिस का फॉलो योर अभियान किस राज्य से प्रेरित है। तो ये राज्य है मणिपुर। मणिपुर राज्य में ये जो है अभियान पहले चलाया गया था और उससे ही प्रेरित होकर उत्तराखंड पुलिस ने भी इसको अपनाया है। आगे देखते हैं, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन पर इंटरनेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया जा रहा है। तो इसका उत्तर है देहरादून में। ये 21 मार्च को कॉन्क्लेव हुआ है। ये लेटेस्ट का क्वेश्चन, बहुत हॉट क्वेश्चन है, ये भी आने की संभावना आगामी परीक्षाओं में रहेगी। आगे देखते हैं, उत्तराखंड की नई शराब नीति 2023-24 के अनुसार शराब पर कितने प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। तो ये एक्साइज ड्यूटी साथियों 20% लगाने का प्रावधान इस नई शराब पॉलिसी में जो किया गया है। आगे देखते हैं, उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य ने हाल ही में शराब पर गो उपकर लगाया है, यानी कि गौ संरक्षण सेस जो है वो उत्तराखंड ने तो लगाया ही है, इसके अलावा एक राज्य और है उसने भी लगाया है, और वो भी इत्तेफाक से पहाड़ी राज्य है हिमाचल प्रदेश। उसने भी गौ सेस जो है शराब पर लगाया है, और ये जो गौ सेस है वो प्रति बोतल के आधार पर लगाया जा रहा है। आगे देखते हैं, उत्तराखंड पुलिस द्वारा किस शहर में फॉलो योर लाइन्स अभियान चलाया गया है। तो ये साथियों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये आ सकता है, ये काशीपुर नगर है जहां पर ये अभियान सर्वप्रथम चलाया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड की घोषणा की गई है। इसमें उत्तराखंड को क्या स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें उत्तराखंड को साथियों प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आ रहा है। आगे देखते हैं, उत्तराखंड ने शराब की प्रति बोतल पर कितना गौ संरक्षण उपकर लगाया है। जो सेस लगाया गया है प्रति बोतल कितना लगाया है। उत्तराखंड ने प्रति बोतल 3 रुपया सेस लगाया है, जो कि गो संरक्षण उपकर के नाम से जाना जाएगा। आगे देखते हैं, ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य का कौन सा जिला फास्ट फूड सेवन में प्रथम स्थान पर है, यानी कि सबसे ज्यादा किस जिले में फास्ट फूड का सेवन किया जा रहा है। तो ये जिला है चंपावत। तो ये चंपावत जिला है। बड़ा ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि चंपावत जिले में सबसे ज्यादा फास्ट फूड का सेवन हो रहा है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड में उत्तराखंड को कितनी श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो साथियों 3 श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो बढ़िया क्वेश्चन ये भी बन रहा है। आगे देखते हैं, उत्तराखंड प्लास्टिक यूज एवं निवारण नियमावली किस वर्ष लागू की गई थी। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि 2013 में ये नियमावली लागू राज्य में की गई थी। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है। आगे देखते हैं, राज्य में आगामी वित्त वर्ष में शराब से राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य कितना रखा गया है। तो ये 4000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो आगामी वर्ष शराब से प्राप्त होने की संभावना है। आगे देखते हैं, राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था के बाद अनुसूचित जाति के लिए सेवाओं में आरक्षण कितना है। तो ये आरक्षण साथियों 19% है, जो कि यथावत वैसे का वैसा ही है। तो क्षैतिज आरक्षण में परिवर्तन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। आगे देखते हैं,
उत्तराखंड में विधायक निधि को बढ़ाकर कर दिया गया है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान उत्तराखंड के विधायकों की विधायक निधि, क्षेत्र में विकास कार्य करवाए जाने के लिए विधायकों को विधायक निधि दी जाती है और इस विधायक निधि का पूर्व आंकड़ा जो था वो 3,75,00,000 रुपए था, जिसे बढ़ा करके 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। आगे देखते हैं, राज्य योजना आयोग के नए नाम सेतु का पूर्ण रूप क्या है? हॉट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं हॉट एंड इंपॉर्टेंट दोनों ही दे रहा हूं। इसका नाम है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। इसकी फुल फॉर्म को आने वाली परीक्षाओं में निश्चित रूप से फुल फॉर्म पूछी जानी है, ये आप मानकर चलिए। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। उत्तराखंड के शहरों के सुनियोजित विकास के लिए बनाई जा रही पॉलिसी क्या है? उत्तराखंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट पॉलिसी, पहला ही ऑप्शन इसका भी ठीक है। उत्तराखंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट पॉलिसी के नाम से इस पॉलिसी को बनाया गया है, जो कि उत्तराखंड राज्य के शहरों के सुनियोजित विकास के लिए कार्य करेगी। आगे देखते हैं, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था किस कमेटी की सिफारिश पर की गई है? तो साथियों, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन में नाम है, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। चंदन रामदास एवं यशपाल आर्य कमेटी, चंदन रामदास एवं सौरव बहुगुणा कमेटी। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। साथियों, पिछले दिनों इसकी चर्चा भी रही जब राज्य आंदोलनकारियों को गैरसैंण में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। इस कमेटी में चंदन रामदास और सौरव बहुगुणा शामिल थे। तो ये 2 सदस्यीय कमेटी ने इसका निर्णय लिया है और इस निर्णय को अक्षरशः राज्य सरकार ने लागू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाए जाने के लिए निश्चित की गई अवधारणा कौन सी है? यानी कि किस कंसेप्ट पर उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाया जाना है? तो उत्तराखंड को 2025 में उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाए जाने का लक्ष्य मुख्यमंत्री जी ने निर्धारित किया है और ये अभियान कह लीजिए या अवधारणा कह लीजिए, कंसेप्ट कह लीजिए, सशक्त उत्तराखंड @25 है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। साथियों, उत्तराखंड करंट अफेयर्स को लेकर के ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष रखे गए हैं। इन प्रश्नों को आप नोट अवश्य कर लीजिएगा, ये आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद बेहद उपयोगी साबित होंगे। ऐसे ही प्रश्नों को लेकर के हम लगातार आपके साथ आएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।